राधे राधे दोस्तों एक रात भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अपने विचारों को सोचते हुए भगवान कृष्ण को याद करते हैं और कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण, मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि मुझे किस कर्मों का सजा मिला है। मैं अपनी 100 जन्मों को देख रहा हूँ कि मुझसे तो कोई ऐसा अपराध ही नहीं हुआ है। मैं सर्वज्ञ अखंड ब्रह्मचारी जिसने 100 जन्मों तक कोई अपराध नहीं किया, दूसरों के हित के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर भी ऐसा दंड मुझे क्यों मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गंगे पुत्र भीष्म जी, आप 100 जन्मों का तो ध्यान कर ही रहे हैं, तो थोड़ा और आगे का भी ध्यान करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती क्या हुई है। आप एक नृप राजा थे और जब आप बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तभी एक सर्प आपके मार्ग से होकर जाता है। आपने एक छड़ी उठाकर कटीली झाड़ियों में उस सर्प को फेंक दिया। कई दिनों तक लहूलुहान असहनीय दर्द हो सहकर वह मुझे याद करता था कि हे प्रभु, जिसने मुझे यह पीड़ा दिया है और जिसके वजह से मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, उसको भी आप यही पीड़ा भेंट करना, उसे भी इसी तरह का कष्ट सहना पड़े। वो तड़प तड़प का अपना प्राण छोड़ देता है। मैं तो ईश्वर हूँ, हर जीव मेरी ही संतान है। उसी श्राप से आपको यह कष्ट मिला है, यह आपका पुराना हिसाब था। हे गंगे पुत्र, दूसरा हिसाब भी आपको चुकाना पड़ गया। जब बहन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वो असहाय थी। आप बड़े थे, प्रतिक्रिया दे सकते थे, रोक सकते थे, उसके पक्ष में 2 शब्द बोल सकते थे, लेकिन वहाँ आप मौन होकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। यदि अन्याय करना अपराध है तो अन्याय होते देखकर मौन रहना भी अपराध है। यही आपके पुण्य को खत्म करता है और आपके पाप को भोगना पड़ रहा है। आपको इस स्थिति में आपको हिसाब देना पड़ रहा है। भीष्म पितामह क्षमा मांगते हैं और शांत हो जाते हैं। यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।